नमस्कार, मैं राधिका श्रॉफ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। आज आपको बताऊंगी कैसे बढ़ाएं अपने बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस 5 साइकोलॉजिकल वे आउट्स के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि हम इस टॉपिक पर बात ही क्यों कर रहे हैं। क्यों ज़रूरी है बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना? वो इसलिए क्योंकि लाइफ चैलेंजेस से भरी हुई है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे चुनौतियां तो बढ़ती ही हैं, पर साथ साथ उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। इसलिए शुरू से ही बच्चों को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है कि वे अपने सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, उन्हें फेस करके उन्हें ओवरकम करें और अपने लिए हायर गोल्स को सेट करके उन्हें अचीव करें। और वही व्यक्ति सभी चैलेंजेस के साथ बेहतर कोप अप कर सकता है और सभी गोल्स को अकम्प्लिश कर सकता है जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। और ये आत्मविश्वास हाई सेल्फ एस्टीम के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि जो बच्चा अपने बारे में अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, उसी बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। पर आजकल बहुत से बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, चाहे इंटर स्कूल हो या इंट्रा स्कूल। बच्चे किसी भी स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से घबराते हैं, वहाँ जाने से कतराते हैं। यहाँ तक कि जब एग्ज़ाम्स भी पास होते हैं तब बच्चे इसी बात की टेंशन में रहते हैं कि मैं अच्छे मार्क्स ला भी पाऊँगा या नहीं, या मैं अपने टारगेट्स को अचीव कर पाऊँगा या नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्यों बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है? आइए जानते हैं। ये सच है कि हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों का भला चाहते हैं और उनसे उनके अच्छे बिहेवियर की, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। इसलिए हम बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते रहते हैं, पर कई बार इसी कोशिश में हम बच्चों को बहुत ज़्यादा वार्न कर देते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई बच्चा पेंटिंग करना चाहता है तो उसके पेरेंट्स पहले ही उसे वार्न करते हैं कि कलर्स गिरा मत देना, फर्श गंदा मत करना, टेबल मत गंदा करना। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि एक बच्चा अपने गिलास में दूध डालने की कोशिश करता है तो उसके पेरेंट्स पहले ही उसे वार्न करते हैं कि दूध गिरा मत देना। और यदि वह दूध गिर भी जाता है तो पेरेंट्स इस गंदगी के लिए उस बच्चे को पहले से ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, उसे डांटते हैं। ये क्रिटिसिज्म्स, ये वार्निंग्स बच्चों का सेल्फ एस्टीम घटाने के लिए काफ़ी है, जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी घटता है। अब बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, आइए जानते हैं। मेरा पहला वे आउट है, बच्चों को उनके बेस्ट के लिए अप्रिशिएट करें। वे बच्चे जो उन फैमिलीज में बड़े होते हैं जहां उनके अच्छे के लिए उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है, उन बच्चों का सेल्फ एस्टीम और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। पर अब सवाल ये उठता है कि तारीफ कैसे की जाए, क्योंकि जो तारीफ़ें सिर्फ इवैल्यूएटिव वर्ड से की जाती है, जैसे वेरी गुड, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, वंडरफुल, इनसे कई बार सामने वाले के मन में डाउट क्रिएट होता है कि इसे हमारा काम पसंद भी आ रहा है या नहीं, इसे हम पसंद आ रहे हैं या नहीं। इसलिए सच्ची तारीफ 2 भागों में आती है। पहले पार्ट में हम जो कुछ भी देखते हैं, उसके बारे में जो कुछ भी फील करते हैं, उसे जस्ट डिस्क्राइब करें। और दूसरे पार्ट में आपका बच्चा आपके डिस्क्रिप्शन को सुनकर अपनी तारीफ खुद करता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई बच्चा आपके पास अपनी पेंटिंग लेकर आया है, खुद से बनाकर आपको दिखाने के लिए लेकर आया है, तो वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग कहने की जगह उस पेंटिंग को देखें, उसे समझें और फिर डिस्क्राइब करें कि झील का जो कलर शेड चुना है वो बहुत ही यूनिक है, इससे पेंटिंग बहुत सुंदर हो गई है, या पहाड़ों पे जो भी ब्रश के स्ट्रोक्स दिए हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। आपका बच्चा आपके डिस्क्रिप्शन को सुनेगा और फिर अपने आप से कहेगा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग्स कर सकता हूँ, बना सकता हूँ और मैं इस काम को आगे भी कंटिन्यू करूँगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के पास पहली बार अपनी कोई पोएम कंपोज करके लेकर जाए, तो वेरी लवली पोएम कहने की जगह उस पोएम को देखें और फिर डिस्क्राइब करें कि ये पोएम ने मेरे दिल को छुआ है। खासकर इसमें जो ABCD की जो राइम स्कीम तुमने चुनी है, उसने इस पोएम की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। आपका बच्चा सिर्फ आपके डिस्क्रिप्शन को सुन रहा है
और फिर खुद से कह रहा है कि मैं बहुत अच्छी पोएम्स कंपोज कर सकता हूँ, मैं कल भी एक और कंपोज करूँगा। एक रिमार्केबल प्रोसेस है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। आप जस्ट डिस्क्राइब करते हैं और बच्चा अपनी तारीफ खुद करता है। मेरा दूसरा वे आउट है, अपने नज़रिए को बदल कर देखें। जब आप अपने बच्चों को या उनके काम को इस नज़र से देखते हैं कि उसने कितनी गलतियाँ की, तब आपके पास क्रिटिसाइज़ करने के सिवा कुछ कोई और ऑप्शन नहीं रहता। पर जब आप अपने नज़रिए को बदल कर देखते हैं, अपने बच्चे की गलतियों के पीछे की कोशिश को देखते हैं, उनके एफर्ट्स को देखते हैं, तब आपको असली बात समझ में आती है। तब आपके मुंह से सच्ची तारीफ़ें निकलती हैं। जैसे एक बच्चा अपने गिलास में दूध डालने की कोशिश करता है और उससे वो दूध थोड़ा सा गिर जाता है। तो इस नज़रिए को बदल कर देखें कि पहले आप खुद उसे गिलास में डालकर दूध देते थे, आज आपके बच्चे ने खुद से कोशिश की है, वह इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ने लगा है। तो ऐसे में आप अपने बच्चे से कहें कि ये टास्क मुश्किल था, धीरे धीरे आएगा, पर जो कोशिश की वो बहुत अच्छी थी। इस इनिशिएटिव के लिए आप उसकी तारीफ़ करें। और फिर इंडिपेंडेंस का एक और पार्ट आप उसमें फोस्टर कर सकते हैं कि जो दूध गिरा है इसको साफ़ कैसे करते हैं, ये बताएं। कि बालकनी में साफ़ करने वाला कपड़ा रखा है या डस्टर रखा है, इससे साफ़ कर सकते हैं इस टेबल को, इस गिरे हुए दूध को। ऐसे में आपके बच्चे को अपनी गलतियां सुधारना भी आ जाएगा, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी भी आ जाएगी, और दूसरा वह आपकी वार्निंग्स और क्रिटिसिज्म से भी बच जाएगा, और तीसरा उसकी तारीफ़ भी होगी, जिससे उसका सेल्फ एस्टीम और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ेगा। मेरा तीसरा वे आउट है, बी काइंड टू योरसेल्फ। जब आपसे कोई गलती होती है और आप उसके लिए खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं और आपका बच्चा आपको यह करते हुए देखता है, तो आपका बच्चा अपनी गलतियों के लिए खुद को क्रिटिसाइज़ करना सीखता है, जिससे कि उसका सेल्फ एस्टीम भी घटता है और एज अ रिज़ल्ट उसका कॉन्फिडेंस भी घटता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि आप बाहर से आते हैं और आपका बच्चा आपके साथ है और आपको एहसास होता है कि आप अपनी चाबी बाहर कहीं शॉप में या मार्केट में कहीं भूल गए हैं, तो आप अपने आप से कहते हैं, ओहो ये दूसरी बार मैं अपनी चाबी भूल रहा हूँ, कितनी स्टूपिड चीज़ की मैंने, ये कैसी गलती की, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। तब आपका बच्चा आपको देखता है, आपकी बातें सुनता है। इसका रिज़ल्ट ये होगा कि जब भी आपके बच्चे से कोई गलती होगी या फिर वह कुछ और कहीं भूल जाएगा, तो वह भी खुद को ऐसे ही कोसेगा, ऐसे ही क्रिटिसाइज़ करेगा। क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, इसलिए एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मेरी आपको यही एडवाइस होगी कि आप अपने बच्चों को सल्यूशन ओरिएंटेड मॉडल प्रेजेंट करें। सेम एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि आप बाहर से आते हैं, आपका बच्चा आपके साथ है और आपको एहसास होता है कि आप अपनी चाबी कहीं बाहर भूल गए हैं, तो आप खुद से कहें कि मैं दूसरी बार अपनी चाबी भूल रहा हूँ, ऐसा क्या करूँ कि दोबारा ऐसी गलती हो ही ना। हाँ, मैं डुप्लीकेट चाबी बनवा लूँगा और उसे मैं अपनी कार में रख लूँगा, ताकि ऐसी नौबत ही ना है। वह बच्चा आपको देखता है, आपकी बातें सुनता है और आपको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हुए देखता है। इसका रिज़ल्ट यह होगा कि यदि आपके बच्चे से कोई गलती होगी, तो वह अपनी प्रॉब्लम का, अपनी गलतियों का सल्यूशन निकालना सीख जाएगा, और प्रॉब्लम सॉल्व करने से, अपनी गलतियों को सुधारने से उसका सेल्फ एस्टीम और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ेगा। मेरा चौथा वे आउट है, अपने बच्चों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें। जब भी हम बच्चों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करके उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, तब बच्चे अपने थॉट्स और फीलिंग्स को आगे एक्सप्लोर करते हैं, जिससे वे अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस तक पहुंच जाते हैं। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। और जब उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया जाता है, जब उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, तब उनका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है कि मेरी कोई भी फीलिंग व्यर्थ नहीं है, सभी को एक्सेप्ट किया जाएगा और मैं अपनी कोई भी बात अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकता हूँ। इससे चाहे आपसे अपनी बातों को शेयर करना हो, चाहे प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, इन दोनों ही मामलों में आपका बच्चा कॉन्फिडेंट रहेगा। मेरा पांचवा वे आउट है, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने का चांस दे। इसमें मैं प्लान बी के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करूंगी, जिसके बारे में डिटेल में मैंने अपनी पहले की कुछ वीडियोस में बताया है। अब मैंने आई बटन पर इसका लिंक दिया हुआ है। यदि आप इस प्लान बी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस लिंक को ज़रूर क्लिक करें और मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें। जब भी हम प्लान बी का यूज़ करते हैं और बच्चों को उनकी प्रॉब्लम का एक रियलिस्टिक और म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहते हैं,
तो बच्चे बहुत से ऑल्टरनेटिव्स के साथ बाहर आते हैं, जिनमें से एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ढूंढना, वहाँ तक पहुँचना आसान हो जाता है। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ और सभी के सिचुएशन को बैलेंस कर सकता हूँ। ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल हैं, एक बार इन्हें ट्राई ज़रूर करें। और फिर भी आपका कोई कंसर्न है तो अपने नज़दीकी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। और यदि कोई ना मिले तो आप हमारी ऑनलाइन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप वेबिनार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को ज़रूर भरें और जब भी वेबिनार्स कंडक्ट किए जाएंगे आपको इंटीमेट किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको इन टिप्स से लाभ हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करें। मेरी ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस, उनके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी का भला होगा, समाज की अपलिफ्टमेंट होगी, लोक कल्याण होगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।